तब पाखंड नहीं, और देयर शुड नॉट बी ईगो, अहंकार भी नहीं होना चाहिए। अहंकार शून्य, अहंकार रहित। इस जीव को भटकाता कौन है? अहंकार भटका देता है। दिस जीवा, दिस सोल इज ऑलवेज गोइंग ऑन शोइंग देयर dignity, their wealth, their knowledge, their whatever the qualification has got. So people are saying, I am qualified person, I have such degree, ऐसा डिग्री हमने होल्ड किया है, प्राप्त किया है, इतनी संपत्ति हासिल किया है, हमारे पास इतनी गाड़ियाँ हैं, इतनी ज़मीन है, इतनी जायदाद है, इतनी प्रतिष्ठा है मेरी। और इस जीव को भटकाने के लिए यही सब बहुत है। जीव भटक जाता है, जीवन भर इसी में लगा रह जाता है। सद्गुरु महाराज का एक एक वचन इतना महत्वपूर्ण है सज्जनों। अगर यह जीव दुनिया को दिखाने में रह जाएगा तो फिर समर्पण नहीं हो सकेगा, इससे ये समर्पण नहीं कर सकेगा। इसीलिए सद्गुरु महाराज के वचन पर ध्यान दीजिए। वे कहते हैं निष्कपट, कोई कपट नहीं है। गुरु से कपट कछु नहीं राखो, उनके प्रेम अमिये को चाखो, मीठी बोल बोलियो उनसे, अहंकार से सब कुछ बिन से, सो उनसे कभू करियो नाही, नहीं तो रही हो भव ही माही। Again that person is going to go where? In the cycle of birth and death, जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा रह जाएगा वह जीव। निष्कपट हो और दीन हो, दीनता इतनी होनी चाहिए, इतनी दीनता होनी चाहिए। सज्जनों, जो सद्गुरु के चरण में भी अहंकार का प्रदर्शन कर देता है, प्रत्यक्ष फल उसे मिल जाता है। इसलिए अहंकार का प्रदर्शन नहीं। मैं कभी कभी सद्गुरु महाराज से संबंधित वो संस्मरण सुनाया करता हूँ। जालंधर के एक बहुत बड़े संपन्न परिवार का एक सदस्य मुंगेर जमालपुर में जो रेल फैक्ट्री है उसमें बहुत बड़े पद पर पदासीन थे, बड़ा ऑफिसर। और पंजाब के लोगों को मैंने देखा है, साधु को पहचानता है या नहीं पहचानता है, साधु को देखते ही हाथ जोड़ लेता है। सरदार है तो बोलेगा सत श्री अकाल जी महाराज जी। हमारे इस मंच पर बैठे हुए दो गुरु भाई हैं, स्वामी रामानंद जी महाराज, स्वामी बोधानंद जी महाराज। ये लोग पंजाब बहुत घूमते रहते हैं, पंजाब में इन लोगों का कार्यक्रम होता रहता है। तो वहीं के सज्जन थे। वहाँ जब उस ऑफिसर के पास जब छुट्टी लेने के लिए लोग जाते थे, जमालपुर की बात मैं सुना रहा हूँ, तो वे पूछते थे कि कहाँ छुट्टी लेकर कहाँ जाओगे? तो सत्संगी बंधु लोग कहते थे कि गुरु महाराज हमारे बगल में आ रहे हैं, उनका सत्संग सुनने के लिए जा रहा हूँ। कौन है गुरु महाराज? तब गुरु महाराज का नाम लेकर कहते थे कि महर्षि में ही परमहंस जी महाराज। अच्छा, संत के संबंध में जब सुनते हैं तो ऑफिसर लोग तो संस्कारी होते ही हैं, मोस्टली ऑफिसर लोग संस्कारी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो
रुपये को, घूसखोरी को और मांस मछली को ही जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व देते। मिला तो बढ़िया पद पुण्य से, लेकिन पुण्य की बर्बादी मनुष्य कैसे करता है? अभक्ष पदार्थों को खाकर। जो भक्षण योग्य नहीं है उस पदार्थ का भक्षण करने पर, उस पदार्थ को खाने पर, उस पदार्थ को पीने पर उस तथाकथित ऑफिसर का पुण्य नष्ट होता चला जाता है। कोई भी सज्जनों, मकान में आग लगती है, ध्यान से सुनिएगा। आपने देखा होगा बहुत बार, बहुत लोगों के घर में आग लग जाती है। मकान में आग लगती है तो मकान की हर ईंट जलकर राख नहीं होती है, लेकिन लोग कहते क्या कि पूरा मकान जल गया, यही कहते हैं ना। घर की सारी चीज़ें जल गई, अब मकान खड़ा होने से, रहने से क्या होगा? उसी तरह से जो व्यक्ति पाप करता है उसका जीवन रूपी मकान जल जाता है। रहता क्या है? बोले ठठरी, ठठरी खड़ा रहता है। एक शास्त्री जी हैं मध्य प्रदेश में, वो एक गाली लोगों को देते रहते, ठठरी के बारे बोलता रहता वो। तो सज्जनों, उस ऑफिसर के भीतर में जो संस्कार था उसका उदय हो गया, उद्भव हो गया। और गुरु महाराज का दर्शन करने के लिए एक दिन चला गया, और सद्गुरु महाराज का जैसे ही दर्शन किया, और दर्शन करने के बाद सद्गुरु महाराज के वे कायल हो गए। कायल, इतने बड़े प्रेमी हो गए। गुरु महाराज से दीक्षा ली, और जो छुट्टी होती थी उनको, तो अब अधिकांश समय सद्गुरु महाराज के चरणों में आकर बिताता था। घर कम जाना होता था कि नहीं सत्संग छूट जाएगा। तो उनके एक भाई थे, उनका नाम था शिव कुमार। तो जालंधर से वे आए थे अपने भाई के पास। कई बार अपने भाई नंद कुमार तुलसी जी के साथ कुप्पा घाट में आते थे, लेकिन उनका मन नहीं लगता था। एक पिता के विपुल कुमारा, एक ही पिता के पुत्र, लेकिन गुण अलग, रंग अलग, ढंग अलग, ऐसा होता है। तो एक बार संयोग से नंद कुमार तुलसी जी सद्गुरु महाराज के चरणों में बैठे हुए थे, और उसी समय उसका भाई, उनका भाई भी पीछे से आया और सद्गुरु महाराज के समीप आकर प्रणाम किया। तो प्रणाम पंजाबी था, पंजाबी ब्राह्मण था। वहाँ अपना जो ब्राह्मण, कुछ ब्राह्मण लोग होते हैं तो तुलसी लिखाते हैं टाइटिल में, नंद कुमार तुलसी। तुलसी मतलब ब्राह्मण। बहुत लोग गोस्वामी लिखाते हैं, बहुत सारा टाइटिल है लोगों का। तो सज्जनों, गुरु महाराज को प्रणाम किया और एक ओर होकर बैठ गए। सद्गुरु महाराज को बड़ा बुरा लग गया। गुरुजनों को प्रणाम तो किया, सद्गुरु महाराज को प्रणाम तो किया, लेकिन नंद कुमार तुलसी जी को प्रणाम नहीं किया, क्योंकि बड़े भाई थे, उनको भी प्रणाम करना चाहिए। सद्गुरु महाराज संत ही थे तो उनको तो व्यवहार पता होता है, संत को तो सब कुछ पता होता है। व्यवहार पर बहुत ध्यान रहता था सद्गुरु महाराज का। सज्जनों, जो व्यवहारिक व्यक्ति नहीं है जीवन में पिछड़ता चला जाता है।
और जो व्यवहारिक है वो सफल होता चला जाता है। व्यवहार बहुत बड़ी चीज़ है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम आई रिक्वेस्ट टू द पीपल, educated people and all people, your behave must be very very fair। बहुत व्यवहार कुशल व्यक्ति ही सफल होता है। तो हम आपका व्यवहार बहुत सुंदर होना चाहिए। बिहेव। और अगर दुर्व्यवहार किसी के साथ करेंगे तो दुर्व्यवहार उस व्यक्ति को भी मिलता है, उसको भी लोग अपमान करते हैं। तो सद्गुरु महाराज शिव कुमार जी से पूछा, उनके तरफ इशारा करते हुए, नंद कुमार तुलसी जी के तरफ इशारा करते हुए कि ये जो सज्जन बैठे हैं इसको पहचानते हैं आप? तो शिव कुमार जी ने कहा कि हाँ हुजूर, मैं पहचानता हूँ। हाँ जी, तो पंजाबी लोग, हाँ जी हुजूर मैं पहचानता हूँ। कौन है? गुरु महाराज ने फिर पूछने की कृपा की कि ये कौन है? बोले मेरे बड़े भाई साहब हैं। तो बड़े भाई साहब हैं तो प्रणाम कीजिए। व्यवहार। लेकिन वो आदमी जो बैठा रहा टस से मस नहीं हुआ। अच्छा, संत की बात को काटना, जब ब्रह्मा जी नहीं काट सकते, शंकर जी नहीं काट सकते, भगवान विष्णु संत की बात नहीं काटते हैं, तो इस आदमी की औकात देखिए और हिम्मत तो देखिए। सद्गुरु महाराज ने कहने की कृपा की कि बड़े भाई साहब हैं तो इनको प्रणाम कीजिए, लेकिन वो आदमी वहाँ से हिलता नहीं है, उठा ही नहीं। तब सद्गुरु महाराज ने कहा कि ठीक है, आपने प्रणाम नहीं किया, तब तो मेरे बराबरी के हो गए ना आप, मेरे बराबरी के हो गए, आइए मुझसे हाथ मिलाइए। और आदमी वो ऐसा उज्जड़ था, उठ करके चले गए गुरु महाराज से हाथ मिलाने के लिए। तब तक में पूज्य संसेवी जी महाराज वहीं थे। वो जोर से डांटते हुए कहा कि आपको शर्म नहीं आती? वो पीछे हटा और सद्गुरु महाराज फिर उठ करके अंदर चले गए और आदेश हुआ, उसको कहो आश्रम से चले जाने के लिए। और इस तरह से आदेश तो हुआ, लेकिन उनकी बड़ी भारी हानि हुई और बड़ी दुर्गति हो गई उसकी। संत की बात को काटना, तो अहंकार के कारण ही तो प्रणाम नहीं किया। झुकता कौन है? जो विनम्र होंगे वही झुकेंगे। अकड़ता कौन है? आपको पता ही है कौन अकड़ता है। मुर्दा, मुर्दा में जितनी अकड़न होती है किसी में नहीं होती है। जो अकड़ता है उसको मुर्दा ही कहा गया है, जो अकड़ जाए। और जो संत के समक्ष अकड़ जाए और तो उनको क्या कहिएगा। तो सज्जनों, सद्गुरु महाराज कहते हैं, गुरु से कपट कछु नहीं राखो, उनके प्रेम अमीय को चाखो। उनके प्रेमा अमृत को चखिए। कैसे? मीठी बोल बोलियो उनसे, मीठी बोल बोलिए, यानी विनम्र वाणी बोलिए, अहंकार से सब कुछ बिन से। दुर्योधन में अहंकार ही तो था। दुर्योधन के मेवे त्याग्यो और साग विदुर घर खायो। दुर्योधन का मेवा भगवान त्याग देते हैं। क्यों? भगवान से विनम्रता से दुर्योधन कभी नहीं बोला। विनम्रता क्या होती है दुर्योधन को पता ही नहीं लगा कभी। क्यों?
दुर्योधन का जब जन्म नहीं हुआ था तब से शकुनी वहीं चला गया था, और जन्म के साथ ऐसा कुसंस्कार शकुनी ने भरा, ऐसा कुसंस्कार भरा। ध्यान दीजिएगा, उस परिवार में एक संत का भी जन्म हुआ था, 2 संत का जन्म हुआ था। उस परिवार में 2 संत का जन्म हुआ था। महर्षि वेद व्यास जी महाराज उसी परिवार में, उसी कुल में, उसी खानदान में, उसी वंश में, कुरु वंश में। और महात्मा विदुर भी उसी कुल में। उस कुल में महात्मा का सम्मान नहीं हुआ, संत का सम्मान नहीं हुआ, संत की बातें नहीं मानी गई, संत की अवहेलना की गई, संत का अपमान किया गया। महात्मा विदुर का अपमान पग पग पर दुर्योधन कर देता था। गुरु महाराज समेट कर कहते हैं, अहंकार से सब कुछ बिन से, नथिंग इज गोइंग टू रिमेन इन दैट पर्सन, कुछ भी नहीं बचेगा। सज्जनों, इसीलिए दीनता की आवश्यकता है। बनाइए दीन अपने को। अहंकार व्यक्ति कहीं से लाता नहीं है, क्रोध कहीं से पकड़ कर लाता नहीं है। क्रोध का खरीदारी आप लोगों में से कोई तो नहीं किया होगा। क्रोध कहीं बिकता भी है क्या? भवानीपुर मार्केट है इधर, और इधर धमधा है, उधर भवानीपुर है, बीच में कुकरौन। लेकिन क्रोध की खरीदारी कभी आपने की? आपको पता लगा कि क्रोध कहीं से आया भी है? कोई क्रोध नाम का मेहमान आया आपके घर में? सज्जनों, ये क्रोध क्या है, ये काम क्या है? ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे। ये क्या है? लुटेरा है, लुटेरा। काम क्रोध मद, बोले ये लुटेरा है। और ध्यान से सुनिए, जन्म जन्म के बैरी मेरे। बैरी क्या है? मनुष्य का बैरी कौन है? दुश्मन कौन है? शत्रु कौन है? ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं कि एक जन्म का शत्रु ये नहीं है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, काम एसह क्रोध एसह रजो गुण समुद्भवः। ये क्रोध साथी है। जब यह जीव रजोगुण में चला जाता है तो ये काम और क्रोध। उड़िया बाबा जी महाराज उंगली दिखा करके कहते थे, वे कहते थे कि भगवान ने ऐसा इशारा किया है, किनके तरफ? काम के तरफ, क्रोध के तरफ। रजोगुण समुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्धि न इह बैरिणम। है अर्जुन, ये तुम्हारा बड़ा भारी शत्रु है। काम और क्रोध ये बहुत बड़ा शत्रु है तुम्हारा। ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं कि शत्रु एक जन्म का नहीं है, जन्म जन्म के बैरी मेरे। अब इस शत्रु से छुड़ाने वाला कौन डॉक्टर है? इस शत्रु से, काम क्रोध से छुड़ाने वाला कोई डॉक्टर है, कोई वैद्य है, कोई हकीम है? ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं एक ही एक हकीम है, वो है सद्गुरु। गुरु सबको दीन्हा मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु के चरण कमल की इतनी बलिहारी है, इतनी महिमा है, इतना प्रताप है। सज्जनों, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। और दूसरे स्थल पर ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं कि
काम क्रोध मद लोभ चोर चोर बड़े भारे। अच्छा ये चोर भी है, चुपके से आता है। एक बार मैं हरिद्वार में किसी आश्रम में गया था, तो वहाँ पर कोई कार्यक्रम चल रहा था और मुझे भी व्यवस्था देखने के लिए कहा गया था कि आप भी थोड़ा सा देख लेंगे तो अच्छा होगा। अच्छा व्यवस्था बहुत लचर पचर वाली व्यवस्था थी। लचर पचर यहीं का शब्द होगा, ढीली ढाली व्यवस्था थी। तो साधु लोग को भोजन करना था, तो भोजन की सामग्री का जब हम लोग गए निरीक्षण करने के लिए, तो सामग्री बहुत थोड़ी सी बनी हुई थी। तो मैंने कहा कि ये तो प्रतिष्ठा में बट्टा लगेगा। तो जो महंत थे वो कमरा बंद करके अंदर से बैठ गए कमरे में। अच्छा बाहर तो हम लोगों को और दो चार महात्मा थे उनको दे दिया था, अब हम लोगों को बड़ा वो लगे। अच्छा सामग्री कुछ है नहीं, स्टोर रूम में ही वो अंदर में दरवाज़ा बंद करके बैठा हुआ है। और जब दरवाज़ा हम लोग नॉक करते थे, खटखटाते थे, तो हम तो एक ही दो बार खटखटाया। दूसरे महात्मा को मैंने कहा कि अरे खटखटा लो, कम से कम सामग्री तो दे दे, बन जाएगा भंडारा, बढ़िया से महात्मा लोग पाएंगे। लेकिन अब उनका चक्कर ये था कि लास्ट भंडारा हो रहा था और बचाना था कि कुछ बचे तो फिर हम अपना कुछ कार्य करेंगे। अब बचाने के चक्कर में वो महात्मा अंदर में ही दरवाज़ा बंद करके बैठा हुआ है, और मतलब भंडार घर में स्टोर रूम में ही बैठ गया। दूसरे महात्मा जब गए, और अब ऐसा वो महात्मा भी बड़ा जिद्दी, खूब जोर से जब खटखटाया तो वो दरवाज़ा खोलते हुए और इतना जोर से बरस पड़ा उस महात्मा पर, इतना बरस पड़ा। तो मैं गीता के उस श्लोक को उस समय याद करने लगा। ये शत्रु देखिए इनके भीतर में कैसे क्रोध। तो ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं ये सब चोर है, ये लुटेरा है। चोर बड़े भारे, कब प्रकट हो जाए, कब किसके अंदर में घुस जाए, और कब भीतर जाकर के भूचाल मचा दे। लेकिन ज्ञान खड़ग दे कर में, आ गुरु सब संघारे, सदगुरु सब संघारे। जिसके हाथ में सदगुरु का ज्ञान रूपी खड़ग प्राप्त हो गया है, उसको फिर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता सज्जनों। इसलिए सदा शिवः, भगवान शंकर कहते हैं जीव का कोई कल्याण कर सकता है, जीव का कोई उद्धार कर सकता है तो वे संत सद्गुरु है। वो खड़ग दिखता नहीं है, ज्ञान खड़ग दे कर में, गुरु सब संघारे। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे। नाना पंथ है, नाना पथ जुशाम शिव महिमनम में आया हुआ है कि नाना पथ पंथ और पंथाई, नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर सद्गुरु मार्ग लावे। सज्जनों, हम आपको ऐसे समर्थ संत सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए। तो सद्गुरु महाराज के वचन में निष्कपट हो और दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। एक ज्योति को खरीदने के लिए अमीर खुसरो ने अपने सारी संपत्ति को दांव पर लगा दिया। अमीर खुसरो एक सद्गुरु की ज्योति को खरीदने के लिए, एक ज्योति, डबल नहीं थी,
जोड़ी जूती की जोड़ी नहीं थी। एक जूती खरीदने के लिए अमीर खुसरो अपनी पूरी संपत्ति का दांव लगा दिया और उस जूती को खरीद कर जब अमीर खुसरो लौटता है अपने सद्गुरु के पास, हज़रत निजामुद्दीन के पास जब लौटता है तो हज़रत निजामुद्दीन के चरणों में वो जूती रखकर जब प्रणाम करता है तो हज़रत निजामुद्दीन ने उनसे पूछा, यानी अमीर खुसरो से पूछा, वत्स कितने में खरीदे? अच्छा, ये सौदा तो उनकी कुटिया से मीलों दूर हो रही थी। फ़ोन का ज़माना कोई था क्या? टेलीग्राम कोई लगा हुआ था क्या? मीलों दूर वो जूती की सौदा उसने की। कितने? बोले 8 ऊंट पर, 9 ऊंट पर जो 100 हीरे जवाहरात लदे हुए थे, उन सारे हीरे जवाहरात को देकर सद्गुरु की जूती उसने खरीदी थी। इतना दाम लगाया था। और जब सद्गुरु ने पूछा कि कितने में खरीदा तो उन्होंने कहा कि महाराज 8 ही ऊँट थी। बोले महाराज 7 ऊँट के हीरे जवाहरात हमने इनके लिए दे दिया। तो उनके सद्गुरु अमीर खुसरो के सद्गुरु ने कहा कि तब भी सौदा सस्ता में ही करके आया तुम, तब भी सौदा सस्ता में करके आए। इसीलिए भगवान शंकर कहते हैं न गुरोरधिकम न गुरोरधिकः कस्मिन त्रिषु लोकेषु विद्यते न अधिकः गुरोः त्रिषु लोकेषु इति त्रयम लोकः। त्रैलोक है। बोले त्रैलोक में गुरु से बढ़कर कोई नहीं है। कौन कहते हैं? भगवान शंकर। कौन कहते हैं? कबीर साहब। 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बढ़ाने को। बड़ा प्रसिद्ध पंक्ति है, लोग कहते रहते हैं, आपस में चर्चा होती रहती है। 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न करी सके, गुरु करे सो होए। सज्जनों, भगवान शंकर कहते हैं क्या? कस्मिन त्रिषु लोकेषु विद्यते। क्या? न विद्यते त्रिषु लोकेषु। सप्तमी विभक्ति है। 3 लोकों में इससे अधिक कौन है? किससे? संत सद्गुरु से बढ़कर। और आजकल बड़ा मॉडर्न ज़माना है सज्जनों। स्कूल, इतने प्राइवेट स्कूल खुला हुआ है और गवर्नमेंट का स्कूल भी खुला हुआ है। जिसके पास जितना धन है, जितनी व्यवस्था है, उसी व्यवस्था के हिसाब से, अपनी संपत्ति के हिसाब से बच्चों को पढ़ाता है। बच्चे को महंगे स्कूल में दाखिला करा देता है, नामांकन कराता है, एडमिशन करा देता है। इस भौतिक विद्या की शिक्षा के लिए, भौतिक विद्या में निष्णात बनाने के लिए, भौतिक विद्या में एक्सपर्ट करने के लिए, अपने बच्चों को कुशल बनाने के लिए, अपने बच्चे को सफल बनाने के लिए सज्जनों लोग पैसे खर्च करते हैं। पूर्णिया आपका जिला मुख्यालय है, वहाँ विजेंद्रा स्कूल है, बहुत महंगा फीस है। पूर्णिया से आगे हम मनिहारी जाते हैं, कटिहार जाते हैं तो देखा गोयनका जी का स्कूल बना हुआ है। मैंने पूछा कितना फीस है इसमें, लोगों से पूछा क्योंकि कटिहार के सत्संगी के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। मैंने पूछा फीस कितना है? बोले महाराज साल का
12 लाख रुपये देना पड़ता है, साल का 12 लाख रुपये। अच्छा, बच्चा अगर 5 क्लास तक पढ़े वहाँ पर तो कितना हो जाएगा? 5 ही क्लास तक 60 लाख रुपया खर्चा हो गया। अब देखिए, ये भौतिक विद्या को पढ़ाने के लिए, अपने बच्चों को भौतिक विद्या में निपुण बनाने के लिए इतने लोग खर्च करते हैं, लेकिन इस दिव्य ज्ञान को, इसका खर्चा कितना है? हम लोगों से, हमसे पूछते हैं कि महाराज क्या खर्चा आएगा, तो हम बोलते हैं खर्चा तो होगा। बोले क्या खर्चा आएगा? तो मैंने कहा पोस्टर का खर्चा होगा, गाड़ी का किराया लगेगा। बोले और महाराज? बोले और कोई बात नहीं। कुछ ऐसे भी महात्मा हैं जो बोलते हैं 1.5 लाख दो तो फिर हम लिखेंगे आपका प्रोग्राम, ऐसा भी है। तो लेकिन नमक में, दाल में नमक इतना ही होना चाहिए जो अच्छा लगे। तो लोग कहते हैं कि महाराज खर्चा ज़्यादा है, पोस्टर मत छपाओ, ऐसे प्रचार कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस ज्ञान की कीमत फिर भी नहीं दी जा सकती है। ये दिव्य ज्ञान, सद्गुरु महाराज का ज्ञान, और भगवान शंकर कहते हैं दिव्य ज्ञानोप उपदेष्टारम देशिकम परमेश्वरम, परमेश्वरम देशिकम। सज्जनों, वो साधारण महापुरुष नहीं है, दिव्य ज्ञान के उपदेशक हैं। दिव्य ज्ञान सद्गुरु से मिलता है। दीक्षा लेने के लिए लोग आते हैं, दक्षिणा चढ़ाते हैं। अच्छा, दक्षिणा की चर्चा कभी नहीं होती। हमारे धर्मचंद बाबू कल अनाउंस कर रहे थे, तो आपको बोला होगा, आप सुने ही होंगे, सब लोग सुने होंगे, हम लोग भी सुने होंगे। क्या कि पवित्र वस्त्र पहन कर, नहा धो करके उपवास रहते हुए, ऐसा नहीं कि खा पी करके आइएगा। अब ज़माना बहुत मॉडर्न हो रहा है। बहुत बार लोग बोलते हैं महाराज चाय नहीं पी सकते क्या? चाय पी करके आ जाएं दीक्षा लेने के लिए? नहीं, चाय भी नहीं, हाँ जल पी सकते हैं। तो उपवास रहते हुए, और मतलब नहाना धोना है, उपवास रहना है, फूलों की एक माला लानी है, फूलों की एक माला, और थोड़ा प्रसाद लेकर के आना है। इतना सरल बनाया है। मैं अभी वृंदावन में देखा, दीक्षा लेने के लिए जो आए थे 4-5 लोग किसी महात्मा से, तो पूरी सामग्री जब रखा तो पूरी जगह भर गई। मैंने कहा कि ये लोग दीक्षा देते हैं? बोले जी देखो, उसमें आए लगभग 20-25 लोग, और उन लोगों से कहा कि मेरी बात जीवन भर मानोगे, मेरा पक्का शिष्य बन के रहोगे, जब जो आज्ञा होगी वो करना पड़ेगा। अगर मैं कह दिया यहीं खड़ा रहो तो खड़े यहीं रहोगे, चाहे जो हो जाए, लेकिन तुम हिलोगे नहीं। ऐसा अगर कोई हो तो दीक्षा लो, और नहीं तो अपनी सामग्री लेकर के चले जाओ। संत मत में कितना सरल है वो देखिए आप। क्या बोले? थोड़ा प्रसाद लेकर के आइए, और दक्षिणा की तो चर्चा ही नहीं है, कोई चर्चा नहीं। अब 1 रुपया दो कि 100 रुपये दो। कहने का मतलब है इस ज्ञान, जो दिव्य ज्ञान है, इस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए इसका मूल्य तो चुकाया नहीं जा सकता, लेकिन जो परंपरा है, जो ट्रेडिशन है, उसका निर्वहन करने के लिए दक्षिणा दी जाती है। दक्षिणा देनी चाहिए, लेकिन ये लिमिटेशन नहीं है कि कौन कितना दक्षिणा दे। लेकिन कुछ जगह तो लिमिटेशन नहीं, लिमिटलेस है। तो कहने का भाव ये है, यह दिव्य ज्ञान जो लेता है, इसको अपने जीवन में उतारता है, आचरण करता है, ऐसे ही लोगों का जीवन धन्य और सफल होता है। सज्जनों, दीक्षा ये हम लोग नहीं, ये हम लोगों ने तो बस पूज्यपाद महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज जब हमें दीक्षा का आदेश दे रहे थे, अपने पैड पर लिख रहे थे, तो अंत में उन्होंने लिखा कि यह गुरुतर भार
आपको दिया जा रहा है, इसको ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। दीक्षा देने का गुरुतर भार है। गुरुतर समझते हैं ना आप लोग, माने सबसे बड़ा भार, गुरुतर भार। तो सज्जनों, वर्षा होने लगी क्या? अब हमको नहीं बोलिएगा कि महाराज आप कम बोले। लोग बोले कि बहुत कम बोलते हैं आप। तो बारिश हो रही है, तो जैसा आप लोग कहेंगे वैसे तो संभावनाएं है कि बारिश रुक जाए। ये वर्षा भी कल से आप लोगों को डरा ही रही है, ये वर्षा डरा रही है। लेकिन आप लोग भी ऐसे हिम्मत वाले लोग हैं, माता लोग इतनी हिम्मत वाली है कि तब भी सत्संग में लोग आ गए और बैठे हैं बड़े आनंद से। तो मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। वैसे 10 भी बजने को है, तो मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान शंकर कहते हैं दिव्य ज्ञानोपदेष्टारम, उपदेष्टारम दिव्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान के उपदेशक होते हैं सद्गुरु। तो यह गुरुतर भार जो जिन जिन लोगों को आचार्य बनाया गया, दीक्षा आचार्य, वे आचार्य लोग दीक्षा देते हैं और कह भी देते हैं कि मैं आपका गुरु नहीं, गुरु तो संत सद्गुरु महाराज हुए। हाँ, दीक्षा देने वाले जो आचार्य हैं वो दीक्षा गुरु बेशक स्वाभाविक रूप से वो हो जाते हैं। तो दीक्षा लेकर इस दिव्य ज्ञान को आत्मसात कीजिए और मनुष्य जीवन को धन्य कीजिए। आगे हम आप बहुत वाणी को सुन रहे थे, कबीर साहब की वाणी, बिन गुरु ज्ञान नाम न पई हो, वृथा जन्म गवाई हो। यह जीवन व्यर्थ बहुत लोगों ने कर दिया, लेकिन जो गुरु की शरण में चले गए, यह ज्ञान कैसा है, कैसी दिव्यता है। तो बोले कबीर साहब कहते हैं कि जल भरी कुंभ धरे जल भीतर, बाहर भीतर पानी हो, उलटी कुंभ जल जल ही समय है, और तब का करी है ज्ञानी हो। इसी को दिव्य ज्ञान बोलते हैं सज्जनों, यही है दिव्य ज्ञान। जल, कुंभ में जो जल है, घड़ा में जो जल है, जब तक घड़ा में है तब तक वो घड़े का जल है। जैसे उलटी कुंभ जल जल ही समय है, समुद्र में डालेंगे तो जो घड़ा वाला जल है वो समुद्र हो जाता है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूँगा। वर्षा थोड़ी तेज़ हो रही है और अब आगे की जो सूचना है वो सूचना हमारे मन संचालक महोदय धर्मचंद बाबू दें, और दीक्षा की भी सूचना फिर से दे दीजिए। वैसे तो मैं संक्षेप में कह दिया हूँ, एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री